Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और आ गई हूँ मैं फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का टॉपिक क्या है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से आज रहेगा कि मैं आज शिव शक्ति से मैसेजेस चैनलाइज करूंगी इंट्यूटिवली, साइकिकली। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, वो मैं ज़रूर दूंगी। तो आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हो करंटली, चाहे कोई भी फेज में अभी हो, आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप सेपरेशन हो, आप फ्रेंड जोन हो, ठीक है, जिस भी फेज में आप हो फिलहाल, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर शिव शक्ति आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। करंट एनर्जी क्या चल रही है इस कनेक्शन की, ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है ये किस दिशा में जा रही है, ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है अभी के लिए इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, क्या कुछ आपको जानने की जरूरत है, क्या कुछ आपको समझने की जरूरत है करंटली शिव शक्ति से। और ऑफ कोर्स मैं कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी पुल आउट करूंगी उसके बाद, ठीक है। और ये जो रीडिंग है इसको देखने के लिए आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइस। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू वेरी 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 मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है ब्यूटीफुल सा एक कार्ड इसको चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हो, चाहे कोई भी फेज में आप हो, सेपरेशन फेज में हो, फ्रेंड जोन फेज में हो, अगर आपके पास ये रीडिंग गया है तो दिस इज फॉर यू गाइज, ठीक है। तो आप जिस भी कनेक्शन से आप डील कर रहे हो उस कनेक्शन को लेकर करंट एनर्जी क्या है, शिव शक्ति से आपको क्या जानने की ज़रूरत है, शिव शक्ति आपको इस कनेक्शन के बारे में करंटली क्या बताना चाहते हैं, ये कनेक्शन किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे, एक्स्ट्रा गाइडेंस भी निकालेंगे, ओके। इस कार्ड के पीछे भी बेसिकली एक मैसेज है। ये कार्ड मैंने खुद से नहीं निकाला है, मैं शफल अप कर रही थी, ठीक है, आप लोगों के लिए कार्ड निकालने के लिए। तो ये और जो कार्ड नंबर 2 है वो जंपर है एक, ठीक है, मतलब आया है ये कार्ड्स खुद से। तो इसके पीछे भी मैसेज है जो कि मैं बाद में रीड करूंगी, ठीक है, बाद में हम देखेंगे, रिवील करेंगे। चलिए सबसे पहले शिव शक्ति से देखते हैं क्या मैसेज आपकी इस कनेक्शन के लिए दिया जा रहा है। ओके, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बता दें मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को उनके कनेक्शन की क्या करंट एनर्जी चल रही है और उनको क्या जानने की ज़रूरत है अबाउट दिस कनेक्शन। न्यू लव, ओके, mindset, red flags, distance, ठीक है, 1 मिनट। ये कार्ड्स जो है ना एक दूसरे से चिपक जाते हैं। डिस्टेंस आया है, सोलमेट, ओके, केमिस्ट्री, डिवाइन काउंटरपार्ट, एनर्जी क्लिंस, ओके। तो फिलहाल अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है।
और बहुत कम लोगों के लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, आप ऐसे ऐसे किसी के लिए देख रहे हो जिनके साथ ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो और आप जानना चाहते हो, क्योंकि आपको अंदर से, मतलब सेपरेशन में नहीं हो, ठीक है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि अंदर से आपको फील होता है कि यही जो पर्सन है यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही आपके सोलमेट हैं। और न्यू न्यू मिले हो आप, हो सकता है किसी किसी के लिए 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए उससे भी कम, या फिर 1 ईयर जस्ट हुआ है, अभी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और इनसे आप मिले हो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फेज, मतलब किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था, जहां पर आपको लगा था कि शायद वो पर्सन आपके सोलमेट है या फिर वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। बहुत रेड फ्लैग्स उन्होंने दिखाया है आपको, बहुत सारे रेड फ्लैग्स उन्होंने दिखाया है, और उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक होल्ड ऑन आपने किया है कि ठीक है, चलो ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, हम थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा और प्यार देंगे, एफर्ट देंगे, तो उनको भी समझ आ जाएगा मेरा प्यार और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये करते करते आपको दिख गया कि चीज़ें और टॉक्सिक होती गई, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेकअप हो गया, बेसिकली सेपरेशन हो गया, आपने वेट भी किया, फिर अचानक से ये जो न्यू पर्सन है इनके साथ आपकी मुलाकात हो गई, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या फिर किसी भी थ्रू वाया हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनसे आप मिले हो, और ये जो है ग्रीनेस्ट फ्लैग है, ठीक है। तो एक टाइम तक आपको लगता है कि शायद यही मेरा सोलमेट है, लेकिन आपको फिर लगता है कि पिछली बार भी हमने सोचा था कि वो हमारे सोलमेट है, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली तो रेड फ्लैग, असली जो चेहरा है उन्होंने तो दिखाई दिया, तो ये भी क्या सच्चा है, क्या इनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या यही हमारे सोलमेट हैं? ये सब कुछ सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो कि शिव शक्ति आपको क्या बताने की कोशिश करें, क्या एट ऑल ये न्यू लव आपके सोलमेट है या फिर ओल्ड जो जिनके साथ आप थे वो आपके सोलमेट है। ये एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। और उन लोगों के लिए रीडिंग है जो किसी के साथ डील कर रहे थे, जिनके साथ अभी तो सेपरेशन में हूँ, ओके। और ये भी मैं बता दूं, उनके साथ जब आप डील कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था, और इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था कि वो कुछ हद तक रेड फ्लैग के तौर पे आपको ऐसा लगता था, क्योंकि ये जो पर्सन है ये तभी आपके सामने आते थे, तभी आपसे अच्छी तरह से बात करते थे, टाइम देते थे, टेंशन देते थे, जब इनको ज़रूरत होती थी, ठीक है। और जब आपकी ज़रूरत होती थी तो ये पर्सन गायब हो जाते थे, मतलब बात नहीं करते थे ठीक से, प्रॉपरली एफर्ट नहीं देते थे, ठीक है, बहुत इम्बैलेंस हुआ करता था। तो इसके चलते टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई कि ब्रेकअप हो गया उसके बाद। तो अभी आपको समझ नहीं आता है कि क्या एट ऑल यही आपके सोलमेट है, यही आपके डिवाइन का काउंटर पार्ट है, क्योंकि रेड फ्लैग्स इन्होंने काफ़ी दिखाया है, ठीक है, रेड फ्लैग्स इन्होंने काफ़ी दिखाया है। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या चीज़ें। तो ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर इन एनर्जीज में से एक भी एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही है देन यस, दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। तो अभी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मुझे मिल रहा है फ्रॉम शिव शक्ति कि नंबर 1, जिनके लिए मैंने बताया कि आप ऑलरेडी एक न्यू कनेक्शन में हो, न्यू किसी के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ग्रीन फ्लैग्स दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि एट ऑल क्या ये मेरे सोलमेट है, क्या एट ऑल ये मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि मुझे पास्ट में भी लगा था कि वो मेरे सोलमेट है, बट अल्टीमेटली रेड फ्लैग दिख गया मुझे वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आया है ना, ये असल में यही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और ये जो पास्ट में जिनके साथ आप डील कर रहे थे वो पर्सन आपको मिला ही था ताकि आपको बहुत कुछ भगवान जी सिखा सके, क्योंकि आपको सीखना था, आपको ट्रांसफॉर्म होना था। खुद के अंदर आप बैठ के सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपके अंदर इतना विजडम है, आई नो, मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ से कि
वो पर्सन आए थे, या फिर अगर पास्ट में बहुत रिलेशनशिप्स में तो आप गए थे, लेकिन एक भी रिलेशनशिप में आप लकी नहीं थे। बेसिकली लव लाइफ में आप लकी कभी नहीं थे, लेकिन आजकल ये जो न्यू पर्सन है, इनके साथ मिलने के बाद आपको लगता है कि चीज़ें बहुत अलग हो रही है। मतलब आपको भी प्यार मिल रहा है, आपको भी एफर्ट दिख रहा है, आपके लिए भी इतना कोई कर सकता है। ये सब कुछ शायद पहली बार ऐसा फील हो रहा है आपको, पहली बार आप देख रहे हो। तो आपको शिव शक्ति यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने जो सारे गलत लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है जिंदगी में, वो इसीलिए किया है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको। आप अभी जिस वर्जन में हो, उस वर्जन में आपको लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, असल में ये जो न्यू पर्सन है, ये न्यू पर्सन आपके सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट है, और इस न्यू पर्सन को आप तब तक अट्रैक्ट नहीं कर पाते जब तक इस वर्जन में आप नहीं आते। ठीक है, तो ये जो सोलमेट है, इनको आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो ताकि इनको आप अट्रैक्ट करो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। तो पास्ट में जो भी रेड फ्लैग्स आपने देखा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में गलत लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है, ये सब कुछ इसीलिए हुआ है ताकि आप इस न्यू पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि यही है आपके सोलमेट। सो क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा देखा है आपने ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको। टावर मोमेंट्स आपने देखा है क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको, और आप हुए भी हो। आप बैठ के सोचो तो आपको पता चलेगा कि यस, आप हुए भी हो, बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हो आप। ओके, ये जो न्यू वर्जन है आपके, ठीक है, इस न्यू वर्जन को ये जो न्यू पर्सन है, ये डिजर्व करता है, वो न्यू वर्जन ये लव डिजर्व करता है। ठीक है, इसीलिए आपको मिला है। सो क्वेश्चन मार्क, डाउटफुल एनर्जी में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यस, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर काउंटर पार्ट। ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इसीलिए है क्योंकि आप दोनों सोल से कनेक्टेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, और बार बार इस क्वेश्चन पर डाउट या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि एट ऑल क्या सोलमेट है ये मेरे, या फिर कोई और है। नहीं, यही आपके सोलमेट है। ठीक है, माइंडसेट को जो ट्रांसफॉर्मेशन अब तक आपके आपके ज़िंदगी में आए हैं, जो टावर मोमेंट्स, वो क्यों आए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करो, क्योंकि वो आए हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। आपका कोई कुछ माइंडसेट है, ओके, वो माइंडसेट चेंज करवाने के लिए कुछ चीज़ें हैं आप में, जो सॉरी टू से मैं ऐसे बोल रही हूँ आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं आप में भी जो बेसिकली दूसरों के लिए भी रेड फ्लैग हो सकता है, ये थोड़ा सा आप देखो। ओके, कभी कभी आप भी लो वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा चले जाते हो, मतलब ऐसे माइंडसेट रखते हो, बहुत रिजिड माइंडसेट हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ओपन नहीं है वो माइंडसेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आप लिमिट कर देते हो माइंडसेट को। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन के लिए भी वो रेड फ्लैग है। तो इसीलिए आपको बदलने के लिए, आपके माइंडसेट को बदलने के लिए ये सब कुछ हुआ था अब तक। तो क्यों हुआ था, क्या ये सिखाया है आपको, ये सोचो, जानो और अंदर रख दो, मतलब भूल मत जाओ। ठीक है, आगे भी उन एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करते जाओ, काम पे लगाते जाओ, ताकि ये जो न्यू पर्सन, ये जो सोलमेट कनेक्शन आपको मिला है, ये स्मूथली जा सके। ठीक है, ये आपके लिए एक मैसेज है, और उन लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है जो ऑलरेडी सेपरेशन में हूँ। ठीक है, यस डियर, यही आपके सोलमेट है। ठीक है, ये आपकी कार्मिक नहीं है, सोलमेट है, इसीलिए सोल क्रेविंग होती है। ठीक है, और उस सोल क्रेविंग को आपके जो ये पर्सन है, ये गलत तरीके से चैनलाइज करती है। गलत नहीं कहूँगी मैं, मतलब अलग तरीके से चैनलाइज करते हैं। ठीक है, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोल क्रेविंग है, तो इस सोल क्रेविंग को आपके जो पर्सन है ये फिजिकली चैनलाइज करते हैं, कि फिजिकली ये बहुत क्रेव करते हैं आपके लिए। ठीक है, बट येस, दिस इज योर सोलमेट। ठीक है, जिनके साथ आप सेपरेटेड हो उन्हीं के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है उनके साथ। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो है यही पर्सन आपके सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। और ये जो सेपरेशन हुआ है क्योंकि आप में भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं, आप में भी कुछ ऐसे माइंडसेट हैं, कुछ ऐसी कुछ बात है, ऐसी कुछ हैबिट्स हैं, या फिर कुछ
थॉट प्रोसेस है जो रेड फ्लैग बन रहा है, और आपके पर्सन में भी कुछ हैबिट्स, पर्सनैलिटी, ठीक है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग हो रहा है इस कनेक्शन के लिए। दोनों को ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए ये सेपरेशन हुआ है। आप भी खुद की वैल्यू समझ जाओ, ये भी अपनी वैल्यू समझ जाए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है एक दूसरे की वैल्यू, थर्ड स्टेप में आता है कनेक्शन की वैल्यू। ये 3 स्टेजेस ताकि आप दोनों समझ जाओ, इसके लिए आया है ये सेपरेशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से हो गया, मतलब आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो गए, तो फिर से आप लोग रीयूनाइटेड हो जाओगे। ये न्यू लव का जो कार्ड है ये आपके लिए कह रहा है मुझे, अ फ्रेश एनर्जी इन योर एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ठीक है। फ्रेश एनर्जी आने लगेगा आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन में, क्योंकि ये जो पर्सन ये कहीं नहीं जाने वाले, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप दोनों के बीच में सही तरीके से ये कनेक्शन बरकरार रहे, आगे चल के आप दोनों खुश रह सको, आप दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज के लिए प्लीज आप ग्रैटिट्यूड फील करो, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज को अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि ये हो ही रहा है आप दोनों को चेंज करवाने के लिए। तो वो कैसे चेंज होने वाला है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैसे चेंज हो सकते हो ये आप थोड़ा सा देखो, सोचो कहाँ कहाँ पर चीज़ें आप बदल सकते हो खुद में, कौन सी हैबिट हैं जो बदल सकते हो। को डिपेंडेंसी हो सकता है ये, थोड़ा सा और सेल्फ लव करना हो सकता है ये, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा इंट्यूशन से, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है एनर्जी को क्लिंस करना है आपको, ठीक है। आपकी एनर्जी को क्लिंस करना है। आपकी एनर्जी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग बन रहा है, ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो में यस आपकी एनर्जी को क्लिंस करना है, ठीक है। कभी कभार नेगेटिव हो जाते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, ये सब कुछ क्लिंस करना है, फाइन। और जो सिखाया जा रहा है वो सीखो, इट इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, बट डोंट वरी, यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ओके। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको क्या समझने की ज़रूरत है, या फिर क्या देखते हैं इस कार्ड से किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। जितना हो सके हैप्पी रहो, जितना हो सके हैप्पीनेस को ढूंढो, बाहर नहीं अपने अंदर। मतलब ये पर्सन है तो हम हैप्पी रहेंगे, लव लाइफ में कोई रहेगा तो ही हम हैप्पी रहेंगे, ये पर्सन नहीं आया तो हम तो टूट पड़ेंगे, हम तो जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ सोच, मतलब आप को डिपेंडेंट हो रहे हो, आप खुद में खुद को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हो, मतलब आप किसी और की वजह से खुद को वैल्यू दे रहे हो, ये तो गलत है। जितना इनको भगवान जी ने, ईश्वर ने बनाया है, उतना ही आपको बनाया है इक्वली। इनको कुछ स्पेशल देकर नहीं भेजा यहाँ पर, जितना आपको दिया है उतना ही इनको भी दिया है। तो अगर इनके लिए आप इतना कुछ कर सकते हो, इतना सोच सकते हो, इतना बैठ के रो सकते हो, इतना कुछ हो सकता है, तो आप खुद के लिए भी वो कर सकते हो। तो पहले खुद के लिए करो। आप खुद के लिए करोगे तो ये जो पर्सन है ये अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश करो गाइस अपने अंदर, ओके। अपने अंदर हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश करो, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। नेगेटिविटी को अलाउ मत करो, हावी होने मत दो। जितना हो सके नेगेटिव कम सोचो, मेडिटेट करो एंड नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। इट इज़ कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप लोग नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आपकी एनर्जी में भी कुछ है, मतलब बार बार नेगेटिव होना या फिर बार बार क्लाउडेड हो जाना, जिसके कारण वो रेड फ्लैग बन रहा है आपके इस कनेक्शन में। तो खुद की एनर्जी को क्लेंस करो, हर एक दिन क्लिनजिंग करो। सेज स्टिक होता है ना, सेज की जो स्मोक है उससे स्मज करो खुद को, ठीक है।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके रिलेशनशिप को ज़रूर चांस मिलेगा। आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो। कैसे? जो यहाँ पर बताया गया है। खुद की एनर्जी को सही रखो, ट्रांसफॉर्मेशन फेज के लिए एक ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। और जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो कि मैंने बताया न्यू किसी के साथ, तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो आपको मिला है ना, ये आपको एक चांस मिला है, ठीक है, लव फील करने का। क्योंकि यस, आप लव्ड हो, आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको ये चांस दिया गया है टू दिस न्यू पर्सन, न्यू लव, ठीक है। तो एंजॉय करो। पास्ट के बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा हुआ है, तो क्या इस बार भी बुरा हो रहा है, क्या इस बार भी मुझे सतर्क रहना चाहिए, ये सब कुछ सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंजॉय दिस लव, एंजॉय दिस पर्सन, एक्सप्लोर दिस पर्सन, ओके। हाँ, ऑफकोर्स, कहाँ पर खुद आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपकी एनर्जी में टॉक्सिसिटी आ रही है, ये थोड़ा सा आपको बार बार चेक में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये चांस आपको दिया है, बार बार सोलमेट से मिलने का चांस आपको नहीं मिलेगा गाइस। तो अगर आपकी एनर्जी की वजह से आपके पास्ट में बार बार पास्ट के बारे में सोचना, ये सब कुछ की वजह से अगर इनको आपने खो दिया, तो बाद में जाकर आपको ही रिग्रेट फील करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस, इनके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपने शेयर किया था। कोडिपेंडेंसी हटाइए, कोडिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। जितना हो सके, अगर न्यू लव की तरफ भी ये कोडिपेंडेंसी आ जाती है ना, जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, वो ठीक कर लो, ठीक है। बार बार यही बात के लिए ही यही चीज सही करना है, इसीलिए तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया है आपकी जिंदगी में। तो अगर ये आप अभी भी नहीं समझ रहे हो और ये इस चीज पर अभी भी अगर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ जाएगा, फिर से ट्रावल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्स को, शिव शक्ति को नहीं पसंद है और आप नहीं कर सकते ये जब तक करोगे तब तक आपके सोलमेट आपसे दूर भागेंगे, ठीक है। ये भी कार्ड आना चाहता है। कीप एन ओपन माइंड। मैंने एक चीज कहा था ना, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कि आपके माइंडसेट में कुछ इशू है। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि हो सकता है आपके माइंडसेट बहुत रिजिड है, ओपन नहीं है, यही चीज बताया जा रहा है। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। आपको पता है, जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि आपके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपके माइंडसेट में बार बार कोडिपेंडेंसी के कारण नेगेटिव हो जाती है, या फिर कुछ तो है, रिजिड हो जाता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है, आप उतना विजडम रखते हो अपने अंदर गाइज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सही करना है। कैसे सही करोगे? मेडिटेशन करो, ऑफ कोर्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, एंड मिरर एक्सरसाइज करो, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में या फिर गूगल में, ठीक है, आपको मिल जाएगा, वो एक्सरसाइज करो, ठीक है, आप ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है एंगेजमेंट, इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी एंगेजमेंट, सो डोंट वरी गाइज, ओके। करंट सिचुएशन कितना भी डरावना क्यों ना हो, या फिर पास्ट आपका कितना भी बुरा क्यों ना हो, यही पर्सन, अगर आप विश्वास रखते हो, विश्वास इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि विश्वास के साथ हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि नेगेटिविटी भी। अगर नेगेटिव चीज़ों पर हम विश्वास रखना आपने शुरू कर दिया तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि विश्वास रखो, यस, इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी। न्यू बिगिनिंग, यस, दिस इज न्यू बिगिनिंग कार्ड आपके लिए। जो न्यू पर्सन के साथ डील करो, ये आपकी लाइफ, लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग है। एंजॉय करो, ठीक है। पास्ट के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। दिस इज योर सोलमेट। एंड जो लोग सेपरेशन में हो, मैंने कहा है कि आपको पता है कि वही आपके सोलमेट हैं, कोई न्यू पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, तो यस, सेपरेशन में हो लेकिन न्यू बिगिनिंग हो जाएगा, डोंट वरी। ओ, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट यहाँ पर है, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऑफ कोर्स ये डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज। ब्यूटिफुल कार्ड शायद आना चाहता है। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, okay, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment.
पास्ट में क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, क्या बुरा हुआ है, पास्ट में ऐसा मेरे साथ होता आया है, ये सब कुछ को, ये जो भी कुछ थॉट्स है, ये जो भी कुछ है, इसको आपको लेट गो करना है, ठीक है। एंड आपको आगे बढ़ना है, फॉरगिव करना सीखना है, तभी जाकर ये न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हो एक दूसरे को। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो ये भी नेगेटिव सोचेंगे। आपकी एनर्जी में अगर टॉक्सिसिटी आ जाएगा ना, तो आपके जो ये न्यू पर्सन, इनमें भी आपको दिखेगा कि टॉक्सिसिटी आ रहा है। आप थोड़ा सा, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, लेकिन आपको शायद आप थोड़ा सा प्रोब करोगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करोगे, तो ये देखोगे शायद आपको भी हेडेक हो रहा है कभी कभार, तो इस पर्सन को भी हो जाता है, ठीक है, कि हाँ मुझे भी हेडेक हो रहा है, या फिर अचानक से ऐसे बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी आपने देखा है इस पर्सन के साथ। जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है क्योंकि आप दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज, सी ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है, सेपरेशन आया है, ताकि आपके रिलेशनशिप और तक डीप हो जाए, एक दूसरे की वैल्यू आप समझ जाओ, इस कनेक्शन की वैल्यू आप समझ जाओ। और पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको, ताकि आप इस सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सको गाइस, ठीक है। सो पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस अपने आप को ट्रांसफॉर्म और भी करिए, देखिए और कैसे आप खुद को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो, ठीक है। और वेट करें, क्योंकि यस न्यू बिगिनिंग आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी न्यू पर्सन से डील करो, एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, हर एक मोमेंट एक्सपीरियंस करें इस पर्सन के साथ, ठीक है। यू विल बी अमेज्ड कि इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा, इतना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा, वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है, इस कार्ड को चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आप जिस भी कनेक्शन में अभी हो या फिर डील कर रहे हो सकता है कि आप कोई भी फेज में हो, सेपरेशन फेज में हो, फ्रेंड जोन हो, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जिस भी फेज में अभी फिलहाल आप हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता किस एनर्जी के बारे में शिव शक्ति आज आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपके इस कनेक्शन को लेकर शिव शक्ति कुछ तो आपको बताने की कोशिश करें। करंटली क्या एनर्जी चल रही है आपकी कनेक्शन की, ठीक है। आपकी जो ये कनेक्शन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कुछ है, जो भी मुझे दिखेगा, जो भी आपको शिव शक्ति से सुनने की जरूरत है, वो जरूर यहाँ पर आ जाएगा और मैं कन्वे कर दूंगी। ऑफ कोर्स और भी ओरेकल गाइडेंस भी हम चेक करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, हर हर महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं। क्या करंट एनर्जी है, क्या कुछ कहा जा रहा है। फैमिली ट्रॉमा, ओके ओके, फैमिली बीच में आ रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, ओके। डोंट गिव अप, मैं समझ गई, लेकिन पहले और भी जो कार्ड्स हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सेपरेट पार्ट्स, ऑब्सेशन, ठीक है। और एक कार्ड, नहीं इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं दूंगी, और बस एक ही कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन बस एक कार्ड दिखा दीजिए। 1 मिनट, देखते हैं। सॉरी, नॉइज़ आ रही थी तो इसीलिए वीडियो को पॉज किया मैंने। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज़। पास्ट लाइफ कर्मा and composer, which means trust the divine timing of the universe.
तो अभी तो सेपरेशन में हो, सेपरेट पाथ्स का कार्ड है, ठीक है। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ या फिर जिस जो जो पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर मैं पिकअप कर पा रही हूँ, ठीक है, वो ये है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जिस भी कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के साथ फिलहाल अभी सेपरेशन में है। और सेपरेशन क्यों आया है? क्योंकि थर्ड पर्सन है यहाँ पर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये ऑलरेडी शादीशुदा है किसी और के साथ, इनका एक खुद का फैमिली है, जो कि जिनके साथ ये इनका ऑलरेडी शादी हो गई है या फिर हुआ है, वो उनके स्पाउस उनका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उनके वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, उनकी वजह से अभी सेपरेशन हुआ है, ठीक है। नंबर 2, हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा थे एक दूसरे के साथ, या फिर अभी भी हो लेकिन अलग अलग रह रहे हो। और ये जो सेपरेशन हुआ है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि फैमिली मेंबर्स बीच में आकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट फैमिली मेंबर्स ने किया है, बहुत कुछ, बहुत ड्रामा, बहुत कैओटिक सिचुएशन हो गया था, तो आप दोनों सेपरेट हो गए, ओके। नेक्स्ट ऐसा भी है कि कोई और भी पर्सन हो सकता है, मतलब आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं थे या फिर नहीं हो, और दोनों ही मतलब अनमैरिड हो, लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनका एक्स, उनका फ्रेंड, ठीक है, या फिर उनके फैमिली मेंबर आपको पसंद नहीं कर रहे थे, आपके फैमिली मेंबर इनको पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ बात यहाँ पर हुआ है, इसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो, ठीक है। और जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो, ठीक है, वो इस कनेक्शन के लिए कार्मिक है, ठीक है। बेसिकली आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कर्मा है, कुछ कार्मिक लेसन्स, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि रिलीज होना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है, जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक इस कनेक्शन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये रिलीज करवाने के लिए ही बेसिकली आप दोनों को सेपरेट किया गया है। और ऑफ कोर्स अचानक से तो कुछ नहीं हो सकता ना, उसके लिए एक जरिया चाहिए, तो ये बस एक जरिया है। ये जो भी पर्सन बीच में आए हैं ना, ये बस भगवान ने इनको यूटिलाइज किया है। सुनने में बहुत बुरा लगेगा कि भगवान ने यूज किया है किसी को, लेकिन हाँ, मतलब ये जो पर्सन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान को ये इजी टारगेट लगा, तो भगवान ने इनको वो काम सौंप दिया इनके सोल को कि चलो इन दोनों के बीच में आना है और इन दोनों को अलग करना है, क्योंकि इनके पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा है जो कि रिलीज होना है, नहीं तो ये दोनों कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ताकि ये दोनों आगे बढ़े, इसीलिए इस थर्ड पर्सन की जो सोल है, जो बेसिकली, ठीक है, बॉडी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, सोल इंपॉर्टेंट है, तो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट यही था कि आप दोनों के बीच में आकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करें ताकि आप दोनों अलग हो सको। अलग होना जरूरी था क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होना जरूरी था, ठीक है। तो ये जो बहुत ज्यादा आप कोसते हो ना थर्ड पर्सन को, बहुत ज्यादा ग्रज रखते हो ना, बहुत ज्यादा कर्ज करते हो ना, ये मत किया करो, क्योंकि इनका कोई दोष है ही नहीं। भगवान ने इनको वो बोला है कि सौंपा है ये काम कि चलो करो, ये इजी टारगेट थे ये, इसीलिए अगर इनकी जगह कोई और भी होता तो भगवान उनको भी यूटिलाइज करते, क्योंकि बेसिकली बात यह नहीं है कि इनको ही प्रॉब्लम क्रिएट करना है, नहीं, बात यह है कि आप दोनों को सेपरेट करना है, ये कार्मिक साइकिल रिलीज करना है, ठीक है। अभी ये मत सोचना कि भगवान एनिमी है, सेपरेट करने के लिए भगवान कोशिश करे, नहीं, भगवान को ये जो पास्ट लाइफ जो कर्मा है ना, ठीक है, ये रिलीज आउट करना था, ठीक है। सी, अनप्लीजेंट सिचुएशंस इन योर रिलेशनशिप इज अ रिजल्ट ऑफ लिंगरिंग कर्मा, ठीक है। कुछ तो कर्मा है जो पास्ट लाइफ में रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इस लाइफ में उस पर्टिकुलर कर्मा की जो एनर्जी है उसको रिलीज आउट करना है, इरेज करना है, तो इसीलिए ये सेपरेशन आया है। यहां पर आपको एक चीज जरूर बोला जा रहा है, इफ यू वांट टू इरेज द एनर्जी ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, यू नीड टू नोटिस एंड पे अटेंशन टू पैटर्न्स। क्या ये जो सेपरेशन है ये आपको क्या सिखा रहा है? ये आपको ये सिखा रहा है कि ऑब्सेशन नहीं होना है,
कोई रहे ना रहे आप खुश हो, खुद में कंप्लीट हो, ये आपको फील करना है। नंबर 1, ऑब्सेशन नहीं होना है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है। डीप मैसेज है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया ही जा रहा है आप लोगों को मैसेज। इसका मतलब शिव शक्ति को पता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको दिया जा रहा है इस धरती पर, थर्ड डायमेंशन में, कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उनका है। वो बस रेंट में दे रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी जन्म ली हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कैसे नहीं तो जिएंगे ये लोग, ठीक है, तो देते हैं। तो और हम ही उनको बहुत ज़्यादा कर्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, जो कि सब कुछ उनका ही है, सब कुछ उनका है। और ट्रस्ट में हम भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमने किया है कि एक मनुष्य जन्म हमको मिल जाए, बस एक, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट हम करते हैं, तभी जाकर एक मनुष्य जन्म मिलता है। बहुत वेट करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाते हैं, वो तो अलग ही बात है, छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये जो कर्मा है ये रिलीज करने के लिए आपको नंबर 1 इज ऑब्सेशन को रिलीज करना है, ठीक है। ऑब्सेशन पर काम करना है, क्योंकि आप हो जाते हो, आप हो जाते हो। आप खुद को हील करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हील भी कर रहे हो, ये भी मैं बता दूं यहाँ पर क्या सीन क्या चल रहा है। आप हील कर रहे हो, हीलिंग में आए हो, लेकिन आप हील भी कर रहे हो खुद के लिए नहीं। आप जब भी हीलिंग करते हो आप ये सोचते हो कि हील करेंगे तो वो आ जाएंगे वापस, मतलब हील भी कर रहे हो खुद के लिए नहीं, वो वापस आ जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो मतलब एक डीलिंग हो रही है यहाँ पर, ये बंद करना है। खुद के लिए थोड़ा सा सोचा करो, ओके। भगवान जी ने, ईश्वर ने आपको बनाया है खुद से, मतलब आपके लिए सोचा है अलग से कि ये सोल को बनाना है, सोल को इतना मैजिकल बनाना है, धरती पर भेजना है, इतना टाइम दिया है। तो एटलीस्ट खुद को स्पेशल समझो। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति ने खुद आपको बता दिया, डोंट गिव अप। गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर भी फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ आप उनके बारे में सोच रहे हो और बीच बीच में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, अब तक क्या क्या करने से आ जाएंगे, ये वो, ठीक है। ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी से जितना दूर हो सकते हो उतना ही दूर रहो, क्योंकि जब तक इस एनर्जी से आप नहीं निकलोगे तब तक आप दोनों में ये यूनियन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न है, यही तो सिखाया जा रहा है, यही तो पास्ट लाइफ में भी गलती आपने किया है, तो इस गलती को सुधारने का ये वक्त दिया जा रहा है आपको। अगर यहाँ पर भी आपने नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी you have to pay attention to patterns and start acknowledging them, only that can help you work towards erasing it, ठीक है। आपको अगर पास्ट लाइफ कर्मा, ये जो कार्मिक लेसन, कार्मिक साइकिल चल रहा है ना, अगर इसको रिलीज करना ही है, इरेज करना ही है, तो आपको पैटर्न्स पर ध्यान देना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है मुझे, और जो सिखाया जा रहा है वो, उस पर अगर आप ध्यान देते हो, उसको सीखने की कोशिश अगर बहुत मन से करते हो, ठीक है, तभी जाकर ये कार्मिक जो साइकिल है ये इरेज हो जाएगा, क्योंकि आपने सीख लिया है जो कार्मिक लेसन आपको सिखाया जा रहा था, और उसके बाद आप रीयूनियन में आ जाओगे, ठीक है। डोंट गिव अप, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गिव अप करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अगेन आप अगर इन पर गिव अप कर देते हो, नेक्स्ट किसी कनेक्शन में जाते हो, आपको अगर ये सिखाना है भगवान को, तो नेक्स्ट कनेक्शन में भी सेम ही चीज होगा, क्योंकि सिखाना आपको यही है। इट्स नॉट दैट कि इनके साथ आपका नहीं हो सकता है, इनके साथ आपका कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, बात ये है ही नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ये सीखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। आप सीख जाओ, इन्हीं के साथ आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्सेशन एनर्जी ये जो आया है, इससे पहले तो दूर रहो, ओके। ये जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए हैं ना, ये कार्मिक है, ठीक है। इनका यही सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप दोनों के बीच में आकर इशू क्रिएट कर सकें। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ कार्मिक जो लेसन है वो आपको भी सीखना है, इनको भी सीखना है। अभी इनको क्या सीखना है वो उनको सोचने दीजिए, कब सीखेंगे वो उनको सोचने दीजिए, आप खुद को देख लीजिए, ठीक है। ये आपको बोला जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं किस बात का ध्यान आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। सी अगेन यहाँ पर कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप, ठीक है। मतलब गिव अप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ट्रैक में ही है। बस गिव अप के बारे में ना सोच के आप रादर ये सोचा करो कि कहां पर ऑब्सेस्ड हो रहे हो अभी भी, क्योंकि ऑब्सेशन का कार्ड अगर आया है तो ऑब्सेस्ड आप हो रहे हो।
ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है, दूर हो जाओ। ठीक है, कब क्यों अभी तक क्यों अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, हम हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हम तो जी नहीं पा रहे हैं, कैसे हम जिएंगे, क्या करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, ये अगर आप करते रहते हो, ठीक है, तो बेसिकली इससे आप इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, इससे आप इनको और ज़्यादा दूर भगा रहे हो एनर्जेटिकली भी, याद रखना है। ऑब्सेशन से दूर रहो, मैनिफेस्ट करो लेकिन ऑब्सेस नहीं, कोडिपेंडेंट नहीं होना है। और देखते हैं किस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, ये जो बहुत मतलब रिजोनेट कर रही हैं ये कार्ड इस रीडिंग के साथ, कि मैंने कहा ना कि ऑब्सेस्ड हो जाते हो कभी कभार कि कब आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, सब कुछ आपके हिसाब से चलना होना चाहिए, या फिर आपको हर एक मोमेंट टू मोमेंट पता होना चाहिए कि क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, कब आगे बढ़ेगा। ये जो नीड है अंदर की, इसको रिलीज आउट करो। ठीक है, डाउट को रिलीज आउट करो, खुद के इस कनेक्शन पर खुद एटलीस्ट भरोसा रखो, ऑब्सेशन को कम कर दो। कब होगा, क्यों अभी तक नहीं हो रहा है, बिहाइंड द सीन एट ऑल यूनिवर्स मेरे लिए ये काम कर रही है या नहीं, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस खुद के ऊपर फोकस करो। ठीक है, जब पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या किया था, तो उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि हम तपस्या कर रहे हैं कब मिलेगा। उन्होंने यूनिवर्स से ये नहीं कहा था कि अच्छा हम तो अभी तपस्या करने बैठ रहे हैं तो अभी कब मिलेगा हमको, ये उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, वो बस बैठ गए थे, अभी जब होना हो, अगर वहां पर जान भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट जब जन्म मिलेगा तब हो जाएगा। तो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हीलिंग पे उन्होंने फोकस किया था, वाइब्रेशन को हाई करने पे फोकस किया था, क्योंकि उनको भरोसा था, उनके अंदर ये डाउट नहीं था कि क्या ऐसा एट ऑल होता है, अगर होता है तो वाइब्रेशन क्या हाई हम कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाते, ये सब नहीं सोचा था उन्होंने, बस वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश उन्होंने किया था। क्योंकि उनको पता था कि ऐसे दौड़ के, भाग के, रिक्वेस्ट करके, बेग करके शिव जी के भक्त हम हो सकते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं। ठीक है, तो जीवन साथी बनने के लिए हमको उस वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा, जिस वाइब्रेशन सेम वाइब्रेशन में, ताकि हमको वाइब्रेट, मतलब शिव जी के वाइब्रेशन के साथ सेम वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए एक ही एनर्जी में, तभी जाकर शिव जी को पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि ये इजी है, सब कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऑब्सेशन से, दौड़ के, भाग के कुछ नहीं हो सकता है। अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप बस खुद को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आप हील होना चाहते हो। आप अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करें, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूट करना है। इट्स नॉट दैट कि लाइफ पर्पस पे फोकस करेंगे तो वो पर्सन लौट के आ जाएंगे, नहीं, लाइफ पर्पस पे फोकस करेंगे क्योंकि मुझे कुछ करना है, यूनिवर्स को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, यूनिवर्स ने जन्म दिया है, कुछ तो दे के जाना है यूनिवर्स को। ये जो प्यार है, ये जो एहसास है यूनिवर्स की तरफ, ये शो करना है। ठीक है, अगर अंदर कोई गिल्ट है उसको पहले रिलीज कर दो। ठीक है, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। अगर कोई गिल्ट फीलिंग है, ठीक है, उसको रिलीज आउट कर दो। अगर कोई ग्रज फीलिंग है उसको रिलीज आउट कर दो। फॉरगिवनेस एनर्जी में आना है। एंड डाउट, ठीक है, डाउट को रिलीज आउट करना है, ऑब्सेशन को रिलीज आउट करना है। ठीक है, काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रीयूनियन नहीं हो सकता है। यहाँ पर बोला ही गया है डायरेक्टली, डोंट गिव अप, मतलब काम हो सकता है। ठीक है, अभी भी चांसेस आर देयर कि यहाँ पर रीयूनियन आप देख सको। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी है, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपकी। ये जो पर्सन है ये सेपरेटेड तो है, लेकिन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अभी भी बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से
ये आगे नहीं आ पाते, क्योंकि स्ट्रेंथ कलेक्ट नहीं कर पाते ये पर्सन, ठीक है। मेक द एफर्ट, ओके, आप अपने ऊपर काम कर लीजिए, ये खुद एफर्ट लेंगे, ठीक है। डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू गाइज, इतना मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके बच्चे भी हैं, तो वो भी एक हो रहा है प्रॉब्लम। एनीवे, बात वो नहीं है, बात यह है कि ये जो है पर्सन ये खुद चल के आपसे बात करेंगे, आपको आकर सब कुछ कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अभी फिलहाल खुद के ऊपर फोकस करना है। बाकी इनसे कब एफर्ट, ये कब एफर्ट लेंगे, इनसे कब कम्युनिकेट करवाना है, ये सब कुछ मदर यूनिवर्स, ये सब कुछ शिव शक्ति देख रहे हैं, ठीक है। वेडिंग, आपके कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, रीयूनियन होके रहेगा, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी इनके साथ ही शादीशुदा थे तो कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों एक साथ आ जाओगे। और अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं थे, ये किसी और के साथ शादीशुदा हैं, तो ही विल टेक सम एफर्ट, ठीक है। कुछ तो ये करेंगे आपके पास आने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो रिलीजियस फैक्टर्स है, रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, और इस वजह से आप दोनों आ नहीं पा रहे हो एक साथ। मतलब ये जो पर्सन है ये सामने से चल के आ नहीं पा रहे, लेकिन डोंट वरी, ये सब कुछ होता है। मैंने कहा है ये सब कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं बेसिकली, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ कार्मिक लेसन लेना है, वो आप ले लो, बाकी ईश्वर देख रहे हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी, फाइन। कहीं पर कुछ ऑब्स्टिकल नहीं है, खुद को आपको कोई नहीं रोक सकता, इस कनेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, बस आप कार्मिक लेसन जो है वो सीख लो, ऑब्सेशन को कम कर लो, यहाँ पर जो भी बताया गया है उसको रिलीज आउट कर लो, ठीक है। बाकी आपको दिखेगा कि बेसिकली ये जो भी कनेक्शन आप डील कर रहे हो, जिस भी कनेक्शन से, ये कनेक्शन फ्री हो रहा है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कार्मिक साइकिल्स, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ, मैंने अभी कहा कि बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। I'm thinking of you this very moment, your love fills me with light. I love you. Yes, this person loves you, guys. Oh my God. Oh my God. Wait. Don't rush into it. Allow nature, allow universe to take its course. माय गॉड, ये अचानक से ये स्लिप हो गया, और ब्यूटिफुल, ये मैं देखने वाली थी नो डाउट, लेकिन लास्ट में देखने वाली थी, लेकिन शायद शिव शक्ति को अभी ये कार्ड दिखाना था आपको। और एक कार्ड लेंगे, और एक कार्ड लेंगे प्लीज़, और एक कार्ड, क्योंकि ये कार्ड मैं खुद देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है कि मुझे देखना है। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ठीक है, सेम चीज है। I release the need to know all the answers. कभी कभी जो चीज हो रहा है आपके साथ, आपके कनेक्शन में, वो बस एक्सेप्ट किया करो, फॉरगिव किया करो, ठीक है। जो जैसा है, जो कनेक्शन अभी जिस भी एनर्जी में है, उस एनर्जी को एक्सेप्ट किया करो और खुद के ऊपर फोकस किया करो। कभी कभार ये अगर अंदर से फिर होता है कि कैसे चेंज करूँ, कैसे बदलूँ, क्या कुछ करने से ये सब कुछ बदल जाएगा, आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। ऐसे खुद पर फोकस करो, हील करो, ये जब चेंज होना होगा ये खुद चेंज हो जाएगा, ये सिचुएशन, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग इट्स रोल। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना सीखो, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस,
क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। वाओ, रोमांस तो आ रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जो कहा गया है उसको फॉलो करें, ठीक है। अगर हील नहीं करोगे, गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बट गाइज दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।